हॉर्मूज से सरेंडर होने के पीछे ईरान को अमेरिका ने कहां झुकाया है? अमेरिका इस वॉर पर बुरी तरह फंसा हुआ था कि वो लोग कह रहे हैं कि ये अमेरिका का वॉर था ही नहीं, जबरदस्ती ट्रम्प जो है इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। अमेरिका चाह रहा था कि हम किसी भी तरह इस वॉर में बाइज्जत तरीके से निकल पाए। ट्रम्प कितने फ्रंट खोलेंगे अपने, कहां कहां युद्ध लड़ेंगे वो। आप ये नेवी और अपने कमांडोज यहां से सारे हटाइए, हम 1 महीने में वैसी स्थिति कर देंगे जैसे युद्ध के पहले थी। एमओयू का मतलब कि इसमें वो भी पक्ष राजी है, ये भी पक्ष राजी। और अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार कह रहे हैं कि अब ईरान पर ऐसा हमला होगा जिसके बाद अब युद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रम्प जो है उस मानसिकता के हैं कि उनको अब क्या वो बोल रहे हैं अगले दिन वो क्या, किसी को भरोसा नहीं। ईरान ने इसमें भी कहा है कि जब तक हमको ठोस तरीके से ये आश्वासन नहीं मिल जाएगा तब तक हम जो है हॉर्मुज में कदम भी नहीं रखने देंगे। अमेरिका ईरान सीज फायर के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर रॉयटर्स के हवाले से है। खबर यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नेवी जल्द ही अपने नाकेबंदी को हटा देगी और हॉर्मुज में अगले 1 महीने के अंदर वैसी आवाजाही शुरू हो जाएगी जैसे युद्ध से पहले थी। क्या कुछ खबर है, क्या मामला है, हमें बताएंगे। विनीत हमारे साथ हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, एक जो हालांकि अनौपचारिक तौर पर ये एमओयू जो दोनों के बीच में एमओयू बना है, जिस पर दोनों को सहमति जिन पॉइंटों पर बन गई है। दरअसल ईरान की सरकारी मीडिया के हवाले से ये रॉयटर्स ने जानकारी दी है, जिसमें कहा गया है कि अगर हॉर्मुज के पास से जो अमेरिका की वॉरशिप तैनात है, जो नेवी तैनात है, उसको जितनी जल्दी वो यहाँ से हटा लेगा और उसके बाद तुरंत ये प्रक्रिया ईरान शुरू कर देगा, जिसमें से ईरान क्या करेगा कि अपने जो भी कमर्शियल जहाज है जिसमें ऑयल, गैस, एलपीजी और दूसरे शिपिंग्स के जो सामान है, रासायनिक उर्वरक, ये सब जाते हैं, ऐसे जहाजों को वहां से गुजरने दिया जाएगा। सेम वैसी स्थिति यहां पर विवेक कर दी जाएगी जैसे कि 28 फरवरी जब से ये जंग शुरू हुई उसके पहले हॉर्मुज जैसे था। एक चीज ये कि विनीत, सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस हॉर्मुज से नाकेबंदी हटाने को अमेरिका तैयार नहीं था, अचानक जो भी दावा किया जा रहा है रॉयटर्स के हवाले से, ईरानी न्यूज़ एजेंसी के तहत या जिससे भी, कि अब अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है, वो अपनी नाकेबंदी को हटाएगा, लेकिन इसके बदले में ईरान क्या करेगा? क्योंकि अगर अमेरिका पीछे हटाए तो जाहिर सी बात है ईरान ने भी शायद कुछ तो कहा होगा कि ईरान भी कुछ चीज़ों पर बैकफुट हो। तो मामला है का हॉर्मुज से सरेंडर होने के पीछे ईरान को अमेरिका ने कहां झुकाया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका इस वॉर पर बुरी तरह फंसा हुआ था बीच में। अमेरिका चाह रहा था कि हम किसी भी तरह इस वॉर में बाइज्जत तरीके से निकल पाए, बाइज्जत तरीके से। तो क्योंकि जो उम्मीद पहले दोनों देशों ने की थी, इजराइल ने या अमेरिका ने, कि यहां पर हम इनके सुप्रीम कमांडर को मार देंगे, नंबर 1, सेकंड, थर्ड को मार देंगे, तो ये 3-4 दिनों के अंदर या 10 दिनों के अंदर मुश्किल से ये ईरान सरेंडर कर देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ईरान को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट था चीन का और रशिया का। रशिया का बेस्ट एलाई यहां पर ईरान है, सबको जानते हैं। तो इस कारण से अब अमेरिका के सामने ये एक सबसे बड़ी एक दुखती रग थी कि हम कैसे भी करके, क्योंकि अमेरिका का ये इतिहास रहा है कि वो लंबे वक्त तक अगर वॉर में फंसता है तो उसका भयंकर नुकसान होगा और लगातार इकोनॉमी उसकी गिरेगी। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो लोकप्रियता है उसमें भारी कमी आई है। अमेरिका के लोग जो है वो इस वॉर से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि ये अमेरिका का वॉर था ही नहीं, जबरदस्ती ट्रंप जो है इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि अमेरिका का फोकस क्यूबा की तरफ भी बहुत ज्यादा इस समय हो रहा है और क्यूबा के अंदर कुछ कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, डेवलपमेंट्स कई जगह पे अमेरिका आर्मी वहां पर देखी गई है क्यूबा के आसपास। अच्छा, तो कहीं ये भी इसमें बात सामने आ रही है कि अब ट्रंप कितने फ्रंट खोलेंगे अपने, कहां कहां युद्ध लड़ेंगे वो। तो ईरान से उनको जवाब बहुत तगड़ा मिल गया था, मैसेज रशिया की तरफ से भी आ चुका था। चाइना में विजिट के दौरान भी उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया था कि देखिए, आप हमारे ये हॉर्मुज पर आप नाकेबंदी नहीं कर सकते हैं, साफ तौर पर ट्रम्प से कहा था। और अब इसीलिए ईरान का कहना है कि भाई आप ये नेवी और अपने कमांडोज यहां से सारे हटाइए, हम 1 महीने में वैसी स्थिति कर देंगे जैसे युद्ध के पहले थी। और ये दोनों जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को निगरानी करेगा, ये ओमान और तेहरान दोनों मिलकर इसके आवाजाही जो सुगम हो रास्ता। अच्छा, ईरान ने ओमान का साथ लिया इसमें, दोनों मिलकर इस हाँ, एक सवाल और है कि जिस तरीके से ईरान ने 1 महीने का वक्त मांगा है, रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के हवाले से एक खबर है कि ये चीज़ लागू होने के बाद अगर अमेरिकी नाकेबंदी हट जाती है तो उसके 1 महीने बाद चीज़ें सुचारू हो पाएंगी। सबसे पहली चीज़ 1 महीने का वक्त, हाँ। ये क्यों? और दूसरी चीज़, अगर 1 महीने से पहले
ये चीज चल रही है ऑन रोल, और अचानक ट्रम्प का दिमाग घूमता है तो क्या होता है फिर? क्योंकि ये ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, कहा जा हाँ, रहा है ये कि केवल एक खाका तैयार मसौदा किया है, जा अनौपचारिक तरफ, फिर हम अनौपचारिक है, ये अनऑफिशियल है। और ये एक टेलीविजन चैनल को प्राप्त हुआ, तो उसके मुताबिक ये जानकारी जो हम लोग दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब तक जब से ये युद्ध शुरू हुआ और जब से 8 अप्रैल दोनों के बीच में सीज फायर हुआ, तो पहला एमओयू है जिसमें दोनों राजी हैं। एमओयू का मतलब कि इसमें वो भी पक्ष राजी है, ये भी पक्ष हाँ, राजी है। मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो बस, जाता है। हाँ। इसमें एक चीज और, क्या इसमें पाकिस्तान की भागीदारी है? ये मतलब आपस में एक दूसरे की सहमति से हुआ है ये, कि अब पाकिस्तान का रोल है इसमें? पाकिस्तान ने मध्यस्थता इसमें की है, और कहने को यह भी सामने आया कि पाकिस्तान के ऊपर ईरान को ना भरोसा था, ना ही अमेरिका को भरोसा था। अमेरिका ने अपनी एक कठपुतली तैयार की थी, इसलिए तैयार की थी, उसके पीछे रीजन ये था कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अमेरिका के प्रेशर में है। अगर हम, अब मेरी और आपसे बहस होती है, कोई ऐसा व्यक्ति मीडिएटर होता है जो आपका बहुत खास है, तो वो अपनी शर्तें आपके थ्रू मुझसे मनवाएगा और मुझ पर प्रेशर डलवाएगा। तो ये जो गणित थी, ये फेल कर दी ईरान ने। ईरान के डेलीगेशन जब आया और उसके बाद में ईरान के डेलीगेशन कहा कि उधर तो हमारे मारने की प्लानिंग की जा रही थी, तो ये सब चीजें जब हुई तो अविश्वास पैदा हो गया दोनों के बीच में। तो ये कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे दोनों की तरफ से जो बातचीत हुई है, दोनों के डेलीगेशंस के बीच में बातचीत हुई है, और इस कारण से ये बातचीत और ये जो शर्तें आज हम आपके सामने बता रहे हैं, ये साइन हो एक पाए। सवाल और, तो फिर इसको क्या समझा जाए विनीत? ये ढकोसलेबाजी है जो अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार कह रहे हैं कि अब ईरान पर ऐसा हमला होगा जिसके बाद अब युद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ईरान जड़ से खत्म हो जाएगा। ये जो लगातार धमकियां दी जा रही हैं कि ईरान पर अब बहुत भयंकर हमला होगा, ग्राउंड पर हमला होगा, ये भूगोल सारी से मिटा दिया तो जाएगा। ये सब क्या मतलब? ये सब ये सिर्फ सब माइंड गीदड़ गेम है, भपकियां हैं। गीदड़ भपकियां है। असल में अब कोई युद्ध नहीं होगा, ये कहना गलत है कि असल में कोई ये युद्ध खत्म नहीं है। देखिए, युद्ध रुका नहीं है, ये केवल सीज फायर है। पहले तो ये समझ लेंगे, सीज फायर एक तरह का ऐसा युद्ध विराम है जिसमें दोनों देशों को मौका मिलता है कि भाई अपने नेक्स्ट लेवल की तैयारी करो। ठीक, ये कोई युद्ध पूरी तरह से पूर्ण युद्ध विराम नहीं है। प्रिपेयर कर रहा है अमेरिका अपने आप को, क्योंकि ट्रंप जो है उस मानसिकता के हैं कि उनको अब क्या वो बोल रहे हैं अगले दिन वो क्या, किसी को भरोसा नहीं। ईरान खुद कहता है, ईरान ने अभी फिर इस शर्त में भी बोला, अच्छा हुआ आपने ये पॉइंट उठाया, ईरान ने इसमें भी कहा है कि जब तक हमको ठोस तरीके से ये आश्वासन नहीं मिल जाएगा, तब तक हम जो है हॉर्मुज़ में कदम भी नहीं रखने देंगे। क्योंकि अमेरिका और खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो अपने वादों से चंद सेकंडों में पीछे हट जाते हैं। सेकंडों में उनको बयान देना, हाँ, उनके लिए कोई फिक्स नहीं होता कि नहीं उनका है। कोई प्रस्ताव है या उन्होंने कोई बात कही है तो उस पर अटल रहे। कहो तो रात में बयान दिया, सुबह बदल सुबह जाए। हो सकता है कहते हैं कि हम धरती से मिटा देंगे, हम सुपड़ा साफ कर देंगे, लेकिन आज तक आप अभी तक ईरान के, विवेक भाई सबसे बड़ी बात देखिए, आज तक ये ईरान के पलटवार करने की क्षमता को भी नहीं कम कर पाए हैं। एक आखिरी सवाल विनीत मैं लूंगा, अगर हॉर्मुज में जिस तरीके की नाकेबंदी अमेरिका ने की है, अगर ये खत्म हो जाती है और ईरान को यह आश्वासन मिल जाता है कि अब अमेरिका की तरफ से कोई हमला नहीं होगा, आप हॉर्मुज की गतिविधि को सुचारू रूप से चालू करिए, तो इससे भारत समेत तमाम देशों को क्या फायदा हो? क्या ये भारत के नजरिए से अच्छी खबर है? बहुत अच्छी खबर है, बहुत बहुत अच्छी, क्योंकि ऑयल, और देख रहे हैं देश भर में कितने क्रूड ऑयल के दाम कहाँ चले गए, पेट्रोल डीजल के दाम बेशुमार बढ़ते जा रहा है। और ये हमेशा है कि ये जब पेट्रोल और डीजल बढ़ता है तो इन्फ्लेशन रेट बहुत जल्दी बढ़ता है, क्योंकि इसका असर सभी चीजों में आपको रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन खबरें ये भी हैं कि भाई हॉर्मुज से भारत के जहाज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो निकल रहे हैं। अभी उसने कहा ना कि हमने 23 जहाज हमने पास कराए यहाँ से, हमारी अनुमति से निकले। लेकिन अब ये हमको देखना पड़ेगा कि जब ये प्रॉपर तरीके से हॉर्मुज खुलेगा, चूंकि ईरान कह रहा है कि हम यहाँ से अब वसूली करेंगे, क्योंकि हमारे देश का इतना नुकसान हुआ है, हम उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस से बनाने के लिए हमको पैसा चाहिए, हम पैसा इस गलियारे से कमाएंगे। हालांकि ये एक इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ बात है, आप किसी के रास्ते को व्यवधान उत्पन्न करके आप पैसा नहीं कमा सकते, ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर ये है, अमेरिका ने पहले ये भी कहा था या तो अगर इस युद्ध को रोकना है और ट्रंप चाहते हैं कि सब चीज़ें सामान्य हो, तो उन्होंने ये शर्त भी रखी थी कि अमेरिका हमारे देश में जो भी हमले किए उससे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे, वरना ईरान के पास दूसरा तरीका है हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए वसूली करना, क्योंकि उसे अपने देश में नुकसान की भरपाई करनी है। तो एक ये हो सकता है, लेकिन अगर हॉर्मुज खुल जाता है
तो क्या टोल वाला मामला जारी रहेगा? वही वही यही पेच है। जब इनका फाइनल एमओयू आ जाए ऑफिशियली तरीके से, उसको जब पढ़ के तब समझा जा सकता है कि क्या वो नियम इसमें और कितना परसेंटेज है, किस देश के लिए आपने कितना, हो सकता है कि हिंदुस्तान को इससे फ्री रखा जाए अच्छे संबंधों को देखते हुए, या उसमें कुछ आपको कंसेशन दिया जाए। बाकी देशों से क्या आप किस तरह की वसूली, ये अभी इस पॉइंट में जब फाइनल एमओयू आ जाएगा विवेक, तभी हम लोग को पता जी चलेगा। विनीत, फिलहाल ये खबर आ रही है हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी हुई, ये बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका अपनी नाकेबंदी को हटा सकता है। रॉयटर्स के हवाले से ये दावा किया जा रहा है, ईरानी न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर आई है, रॉयटर्स ने इस खबर को प्रकाशित किया है और यह दावा किया है कि जल्द ही हॉर्मुज को लेकर अच्छी खबर सामने आ सकती है। अमेरिकी नेवी अपनी नाकेबंदी हटा सकती है, जिसके बाद करीब 1 महीने का वक्त लगेगा, जिसमें ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने जो माइंस बिछाई हैं उन्हें हटाने के लिए वक्त मांगा गया है। बने कुछ हाँ, बेसिस बनाए गए कि हैं। इन जहाजों को साइटें वहां पे हॉर्मुज के साइड में ईरान की लॉन्च साइट्स हैं, वहां पर यूएवीज तैनात हैं, बोट्स तैनात हैं। दूसरी चीज स्ट्रेटजिक तरीके से बहुत सारे वहां पर चेंजेस हैं। वहां पर पानी को जो उस पूरा रूट है उसमें कई तरह के व्यवधान है। माइंस के अलावा अंडरग्राउंड बोट्स भी वहां पर है। मतलब बहुत सारी चीजें कुल मिलाकर 1 महीने लंबा वक्त लगता है, और मुझे लगता है 1 महीना अगर ईरान ने कहा है तो ये बहुत जल्द 24 घंटे उस पर काम करेंगे, तब ये जाके उसमें कम कर पाएंगे। तो जाते जाते एक सवाल हम आपसे छोड़ जाते हैं, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में ये यूएस नाकेबंदी हट जाती है और जिस तरीके से ईरान ने दावा किया है, अगर ट्रंप अपने वादे पर मुखर रहते हैं तो इससे भारत समेत तमाम देशों को फायदा होगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर ट्रंप मुकर जाते हैं, यूएस नाकेबंदी नहीं हटती है, तो क्या ईरान अब और तगड़ा एक्शन लेगा, या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर किसी बड़े हमले की फिर से घोषणा करेंगे? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।